हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन मई 2022 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में अकाउंटेंसी से एक और टेस्ट पेपर के बारे में। एज यू नो, अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं आज 27 फरवरी को, सर आपका जब ये टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, सर कितने मार्क्स की प्रिपरेशन, रिवीजन एंड टेस्ट पेपर ऑलरेडी हो चुका होगा, एक बार जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं। तो अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये वेटेज रखते हैं आप एग्जामिनेशन में 10-10। और आज जो टेस्ट पेपर आपका होने वाला है, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे, उसका वेटेज आपको एग्जामिनेशन में मिनिमम 16 मार्क्स का है। अगर मैं एग्रीगेट बात करें तो आपके पेपर में ये 21 मार्क्स तक का वेटेज रखते हैं। बट स्टिल हम अगर इतना ही लेके चल रहे हैं तो आज के टेस्ट पेपर के क्लोज होने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है वो 36 मार्क्स की प्रिपरेशन, रिवीजन एंड टेस्ट पेपर ये सब हो चुका होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, एक दिन नहीं बदलेगा, हर दिन बदलना है। हर दिन बदलेगा तो रिजल्ट जरूर बदलेगा। बट कौन सा टेस्ट होना है, क्या टाइमिंग होगी, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, इन पर जाने से पहले एक बड़ा ही कमाल का डेटाबेस आपसे शेयर करता हूं। अगर हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन कर रहे बच्चे की, वो मई 2022 का अटेम्प्ट हो या फिर सर दिसंबर 21 का हो, जुलाई 21 का हो, या इससे पहले जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, मेरा 20 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर से स्लॉट की, जहां पर मैं बहुत ही खंगाल के बच्चों को लेता हूं, वहां पर मैं बताऊं तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दे रहा हूं। सीए फाउंडेशन कर रहा बच्चा अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा फेल होता है तो वो है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के इंप्लीमेंटेशन में। अब ये क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आप इसे बहुत आसानी से क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप पूछेंगे सर कैसे, मैं बताता हूं। लास्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो हमारी बिजनेस लॉ की थी, 2 दिन पहले की बात करूं, 3 दिन हो चुके होंगे, है ना, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो हमने बिजनेस लॉ के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में रिसेंटली द कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ाया था। कंप्लीट कंसेप्ट बताने के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी समझाया आपको। सारा जब कंसेप्ट रिवीजन हो चुका था, देन आफ्टर हमने आपका द कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रॉपर टेस्ट रखा 26 मार्क्स का। और कमाल की बात थी, उस बिजनेस लॉ के टेस्ट पेपर को, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, 8000 से ज्यादा बच्चों ने देखा है। मतलब 8500 से ज्यादा, मैं 8000 लेके चलता हूं। लेकिन हम कमेंट सेक्शन की बात करें रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, 400 के अप्रॉक्स कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग द टेस्ट पेपर परफॉर्मेंस। जैसा हमेशा बोलता हूं, इवन पेपर में भी मेंशन होता है, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि सर मैं भूल गया था। और अगर भूल गए थे, साहब थोड़ी सी कमी है सर, बहुत सिंपल बात है। मतलब यहाँ पे कमिटमेंट की तो बहुत ही कमी है ना। तो 400 के आसपास कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस। और ओवरऑल कमेंट सेक्शन की बात करें, 800 के आसपास कमेंट्स थे। 8000 से ज्यादा बच्चों की व्यूअरशिप उस पर्टिकुलर वीडियो में, उस पर्टिकुलर पेपर में, ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। और अगर बात करें कमेंट सेक्शन में, 10% बच्चे उसको फॉलो अप कर पा रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में बच्चा फेल हो रहा है। लगातार प्रिपरेशन या तो नहीं हो रही, या तो रिवीजन नहीं हो रहा। और अगर ये सब कुछ हो रहा है, हालांकि नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये हो रहा होता तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इंप्लीमेंट जरूर से होती, बच्चा पेपर जरूर लिखता। आओ जी चेक करते हैं कि आज के बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सबसे पहली बात, ध्यान से समझेंगे, किसी तरह की कोई जल्दबाजी हमसे पढ़ते वक्त बिल्कुल ना रखें। आपको ब्लैक पेन ही करनी है सर, इसमें कोई दो राय रखेंगे नहीं। एग्जामिनेशन कॉपी बार बार बताया तो आपके पास होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में आज के पेपर पे थोड़ा ध्यान देना है। क्यों? आज का पेपर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, थ्योरी का सेक्शन है ना, अकाउंट से। यही वो टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में बात करें तो ट्रू एंड फॉल्स का सेक्शन 12 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कंप्लीट प्योर थ्योरी होती है फॉर 4 मार्क्स। तो 12 and 4 16 मार्क्स यहीं से हो जाते हैं। बट कई बार क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन थ्योरी होता है, तो 21 मार्क्स होते हैं। इसलिए मैं 21 मार्क्स लेके नहीं चल रहा, मैं बात करूं सिर्फ 16 नंबर की, समझ रहे हो ना। तो जब हम ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें आंसर बताना होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, ट्रू है या फॉल्स। अगर हम एक क्वेश्चन लेके चलें तो हमें आंसर लिखना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट अगर हम लिख रहे हैं तो हमने लिखा ट्रू, अगर वो ट्रू है तो फिर हमने हेडिंग लिखते हैं रीजन, ठीक है जी। और फिर हम 2 या 3 लाइन में जैसा भी रीजन रेलेवेंट हो वो रीजन लिख के कंप्लीट आंसर को फ्रेम करते हैं। और
हर क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, 6 ट्रांजिशन कह लो आप, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का वेटेज रखता है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स 12 नंबर का वेटेज रखता है। तो आज का पेपर आप समझ गए है ना, सिर्फ ट्रू फॉल्स का नहीं, थ्योरी भी रहेगी। आगे बढ़ते एग्जामिनेशन कंडीशन होगी, मतलब साफ जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठो सिंगल शॉट में पेपर खत्म करो। पेपर कहां पे अवेलेबल होगा सर, ये भी देख लीजिए। हाँ जी, तो पेपर की बात करें टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस, जहां पर 42,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, वही चैनल आपने ज्वाइन कर लेना है। मार्क्स की बात करें तो आज का पेपर हो रहा है 32 मार्क्स का। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन में तो इस टॉपिक से आपका 16 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फॉर श्योर रहेंगे, आपको सोचना नहीं सर। टाइमिंग पर जाने से पहले जरा ये देख लेते हैं पेपर की अवेलेबिलिटी क्या किस मोमेंट पर होने वाली है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो वो समझो आप कि पेपर आपके लिए 15 मिनट के लिए अवेलेबल रहेगा जैसे ही टेलीग्राम पे अपलोड होगा, और हाँ 15 मिनट का रीडिंग टाइम इसमें भी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर 15 मिनट, नहीं इस बार 15 मिनट नहीं, क्यों 15 मिनट पूरे पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं, और पूरा पेपर 3 घंटे का होता है। बहुत प्रैक्टिकली समझना इस बात को। तो आज ये चीज इंप्लीमेंट हो रही जो आगे के पेपर्स में भी रहने वाली है, इसलिए ध्यान रखेंगे। आपको अब हर पेपर जो 1 घंटे का होगा उसको रीड करने के लिए मिलने वाला समय सिर्फ 5 मिनट होगा सर। 5 मिनट आपको रीडिंग टाइम, मतलब जो पेपर की टाइमिंग होगी उससे ठीक 5 मिनट पहले पेपर आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद अगले 15 मिनट तक, रीडिंग के बाद अगले 15 मिनट तक टेलीग्राम पर पेपर अवेलेबल होगा सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, आपको क्या करना है ये पता है सर, आपको आपकी परफॉर्मेंस कमेंट करनी ही करनी है, मतलब इसमें डाउट मत रखा करें कि सर करें कि ना करें। अरे करें, क्योंकि नहीं होगा तो क्या ही होगा फिर। हाँ, राइटिंग वर्क करते हुए ध्यान रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर रहे हैं तो वहां पे देख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं यही की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम की भी बात कर रहा हूं। तो डिफरेंस बिटवीन का है तो एक कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस का, दूसरा कॉलम जिसमें डिफरेंस करना है और जिससे डिफरेंस करना है, 3 कॉलम इसके बनते हैं। और ये 4 मार्क्स का वेटेज है। दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, एक्सप्लेनेशन, डिफाइन, व्हाट डू मीन बाई, तो उसको हमें 4 नंबर के वेटेज के अकॉर्डिंग लिखना है। आपका सवाल हो सकता है सर 4 नंबर में कितना वेटेज जाएगा? सर तकरीबन 5 से 6 लाइन विद एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा एग्जाम्पल तो लिखता ही नहीं सर, कहता हमें क्या करना है एग्जाम्पल। ऐसे समझो आपसे अकाउंटिंग कंसेप्ट से किसी 2 कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के बारे में बोला गया, क्या लिख दोगे भाई उसमें? तो आपको कंसेप्ट को बेसिक जो 2-3 लाइन में खत्म हो जाना है, उसके बाद एग्जाम्पल आपने लिखना ही लिखना है। आई एम श्योर कि आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और ट्रू फॉल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका कि आप अगर ट्रू या फिर फॉल्स आ रहा है वो लिखेंगे अलोंग विद रीजन लिखेंगे। और हाँ, अगर उस रीजन में कोई 1 या 2 वर्ड ऐसे हैं जो कीवर्ड्स लगते हैं, जो आपको लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने सिंपली क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। आते हैं यार आपकी टाइमिंग पर। पेपर की टाइमिंग क्या होने वाली है? ये वीडियो आप सुबह के 11 बजे देख रहे हैं और आज संडे है, क्योंकि तो आज शाम को तो क्लास नहीं हो रही, लेकिन हाँ शाम को क्लास के टाइम पर आप पेपर लिखने जरूर बैठेंगे। और कल अकाउंटिंग क्लास में एक ऐसा शानदार टॉपिक लेने वाला हूं जो आपको बहुत अलग लेवल पे मजा देने वाला, बता रहा हूं, मतलब है ना। तो आते हैं टाइमिंग पर। पेपर की टाइमिंग होने वाली है शाम को 7 बजे। तो कोई बच्चा ये भी नहीं कह सकता कि सर रिवीजन कब करेंगे। सर ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था अकाउंट्स की थ्योरी प्लेलिस्ट है। जो बच्चा नया पहली बार मुझे सुन रहा है उसे सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में 2022 वाली प्लेलिस्ट चेक करनी है। स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं थ्योरी के वो बहुत रिलेवेंट हैं आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी एक बच्चा जो कहते हैं ना सीटीसी क्लासेस से पढ़ रहा, एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में तो नहीं फेल होगा यार, क्योंकि अगर यहां फेल होते हैं तो फिर बड़ी अजीब चीज हो जाने वाली है। समझ रहे हो ना? आई एम श्योर आप फील कर पा रहे होगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड आई बिलीव कि आप इस चीज में, ये है ना सर अपना, कहां गया भाई, हाँ जी, इस चीज में झंडे गाड़ दोगे सर, क्योंकि अगर चैप्टर टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इसमें परफॉर्मेंस बेटर होगी, फिर हम 40%, 70%, 90% टेस्ट पेपर की बात कर रहे होंगे। और अगर ये सब कुछ बेहतर रहा तो आपका आपका रिजल्ट आपके फेवर में होने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर ट्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। याद रखना रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस तो कमेंट करना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, आर यू रियली एक्साइटेड फॉर योर अकाउंट्स चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज?